अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, काफ़ी अरसे से कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर न हो सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। दोस्तों, आज के मेरी वीडियो का मौजू है 2024 किस तरह गुजरेगा और ये साल कैसा है। सितारों की रोशनी में, इल्मुल आदात की रोशनी में कुछ चंद चीदा बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मोहतरम दोस्तों, 2024 का मुफरद अदद बनता है 8 और 8 अदद का ताल्लुक ज़हल से है। तो इल्मुल आदात के हिसाब से 2024 जो साल है इसका ताल्लुक सितारा ज़हल से और सितारा ज़हल के ज़ेर असर है। सितारा ज़हल एक मनूस सितारा है और 8 का अदद चाइनीज़ जो नजूम है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में इसको मनूस समझा जाता है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि 8 अदद जिन लोगों के नाम का मुफरद अदद 8 होता है या तारीख़ पैदाइश का मुफरद अदद 8 होता है, या दोनों को मिलाकर यानी तारीख़ पैदाइश और नाम के आदात को मिलाकर उनका जो मुफरद अदद अगर 8 निकलता है तो वो लोग ज़हल की सख्त तरीन नहुसतों का शिकार होते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी हमेशा स्ट्रगल, जदोजहद, लड़ाई झगड़े, खून रेजियाँ या ख़ानदानी दुश्मनियाँ या मुनाफिकों के जो है वो मुखालफिन के जो है साथ मुकाबला करते हुए गुजरती हैं। तो ज़हल सितारे का जो ज़ेर असर ये साल 2024 आ रहा है, तो ये साल भी अल्लाह पाक रहम फरमाए। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन मैं इल्मुल आदात की रोशनी में एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि ये साल भी बहुत सियासी भूचालों का साल है। और हो सकता है इस साल में बड़ी बड़ी जंगें भी छिड़ जाएं। हो सकता है इस साल के अंदर अचानक तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ आ जाएं, क्योंकि ज़हल सितारे का इनकलाबात से भी ताल्लुक़ है और इनकलाबी तब्दीलियों का साल भी है कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी बड़ी सियासी इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। ऐसे ऐसे चेहरे मंजर आम पे आएंगे जिन्हें कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अचानक मंजर आम पे वो चेहरे आएंगे, नए नए लोग मंजर आम पे आएंगे और एक अजीब किस्म की सियासी एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। खसूसन ऐसे ममालिक जिनका मुफरद अदद 8 बनता है उनमें बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। उसके अलावा ज़हल सितारे का ताल्लुक जो होता है वो खाकी है, यानी इसका अंसर खाकी है। तो ज़मीनी पैदावार ज़्यादा होगी, यानी मादनियात का जो है बहुत ज़्यादा इस साल जो है पैदावार होगी। जैसे लोहा है या अपना पीतल है या स्टील है, टिन है, इन चीज़ों की बहुत पैदावार होगी। मादनियात बहुत पैदा होंगी इस साल और दुनिया में ज़्यादातर मादनियात की जो है डिमांड होगी, इन चीज़ों की डिमांड होगी, ख़ासतौर पे लोहे की और स्टील की। और ऐसे लोग जो ये लोहार का कारोबार करते हैं या लोहे का काम है या जिनका जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी ज़मीन से मुतल्लिक कोई भी काम है उनका, या ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त या मकानात की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, स्टेट एजेंट्स वगैरह हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साल बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। ये साल ये काम बहुत अरूज पे होगा, यानी ज़मीनों का प्लाटिंग का काम है या स्टेट एजेंसी का काम है, इसमें ज़्यादातर लोगों का रुझान होगा और ये ज़्यादा अरूज पे होगा ये साल। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में फ़ौजी ताकत के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होगा। फ़ौजी जो है हमारी जो कारकर्दगी है अफवाज की, पाक फ़ौज की, वो इंशाल्लाह और इंट्रोड्यूस होगी और बढ़ेगी इससे, क्योंकि ये जंगजू सितारा भी है, इनकलाबी है, जंगजू है। जंगजू चीज़ें जो भी हैं जैसे हथियार है या हथियार चलाने वाले, हथियार बनाने वाले, ये उनके लिए एक बेस्ट साल है। इस साल उनकी कारकर्दगियों में, उनके कारोबार में बहुत इजाफा होगा। उसके अलावा ख़ास तौर पे वो लोग जो है जिनका सितारा ज़हल है, नाम का मुफरद अदद 8 निकलता है जिनके, या जिनकी तारीख़ पैदाइश का मुफरद अदद 8 निकलता है, या तारीख़ पैदाइश और नाम दोनों को मिलाकर उसका मुफरद अदद जो 8 निकलता है, यानी ये लोग ज़हल के ज़ेर असर होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएंगी। इनकी तबीयत में ख़ास जोश, गर्मी, वलवला पैदा होगा
और ये कुछ करने की सोच। कई सालों से जो लोग ज़ोल से वाबस्ता लोग हैं वो मुंचमित पड़े हुए हैं, यानी उनको कुछ सुझाई नहीं देते, लेकिन ये साल उनको आगे बढ़ने का मौका देगा और उनके अंदर खुद एक हिम्मत पैदा होगी। क्योंकि ज़ोल वाले अक्सर लोग जो होते हैं अपनी कम हिम्मती की वजह से मायूस हो जाते हैं जल्दी और ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ उनका जो ये इंजमाद है, यानी उनकी जो तबीयत एक जमी हुई है, ये ख़त्म होगी और कुछ जोश पैदा होगा और वो कुछ करने का सोचेंगे, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अपने सोचेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। उसके अलावा ज़ोल से मुतालिक जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी अच्छा साल है। तो दोस्तों इस साल के लिए जो लोग ज़ोल से वाबस्ता लोग हैं, मैं उनके लिए ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए बेहतरीन सदका ये है कि हर हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल होती है, सवा पाव, वो लेकर अपने ऊपर से 8 दफ़ा वार कर और वो परिंदों को डाल दिया करें, मुर्गियों को या कबूतरों को, ये सदका देते रहें तो ये साल उनका इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। या किसी काली बकरे की सिरी का या काली मुर्गी का भी इसी तरह सदका कर सकते हैं, वो किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी मिस्किन को दे सकते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन सदका होगा। उसके अलावा पढ़ाई जो है, तो ये साल जो है सूरह फातिहा पढ़ने वाले, सूरह फातिहा के जो आमिल हैं या सूरह फातिहा जिन लोगों के अमल में, पढ़ाई में, उनके लिए बेहतरीन है। क्योंकि ज़ोहल का जो है तोड़ है, ज़ोहल की नौसत का तोड़ सूरह फातिहा में है। तो जो लोग सितारा ज़ोहल से किसी भी तरह वाबस्ता हैं तो वो लोग सूरह फातिहा का विर्द रखें। अगर इल्मुल अदाद के हिसाब से उनके नाम का मुफरद अदद 8 निकलता है या तारीख़ पैदाइश का मुफरद अदद 8 निकलता है या तारीख़ पैदाइश नाम, दोनों के अदद को मिलाकर उनका मुफरद निकालेंगे, 8 निकलता है, तो वो ज़ोहल से वाबस्ता है। सूरह फातिहा रोज़ाना 80 बार पढ़ना, अव्वल आखिर 8-8 बार दुरूद शरीफ के साथ, उनके लिए बहुत बेस्ट है। उनके तमाम मसले परेशानियां दूर होंगी, उनकी ज़िंदगी का इंजमाद खुलेगा, उनके जहन खुलेगा, जज्बाती कैफियत, हिजानी कैफियत ख़त्म होगी, मुस्तकबिल उनको अपना ब्राइट नज़र आएगा। जो उनके जहन में एक इंजमाद, ज़ोहल वालों के अक्सर मायूसी बहुत जल्दी हो जाती है। ज़ोहल से वाबस्ता लोग जो होते हैं वो मायूस हो जाते हैं, थोड़ी बात पे मायूस हो जाते हैं, बहुत हसास होते हैं और बहुत जज्बाती होते हैं। बाजार ये लोग पत्थर दिल लगते हैं कि ये बहुत पत्थर दिल हैं, सख्त हैं, लेकिन अंदर में इंतहाई हसास होते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों का ये हसासियत जो होती है ना, वो इनको पीछे कर देती है कि ये अपनी हसासियत की वजह से थोड़ी बात पे मायूस होकर ठंडे होकर बैठ जाते हैं और स्ट्रगल छोड़ देते हैं, जदोजहद छोड़ देते हैं। तो ये जो उनकी नेगेटिव जो उनके अंदर ये चीज़ है, एनर्जी है, ये ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी दाखिल होगी। सूरह फातिहा इनके लिए बेस्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने मुख्तसरन आपके सामने इस साल के हवाल रखे। आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह को सही पता है। हम सिर्फ इल्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हम बादल देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश हो सकती है, तो इसी तरीके से हम इस साल के इल्मुल आदाद के हिसाब से अंदाज़न आपको बता रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को मेरा चैनल रूहानी ख़जाना सब्सक्राइब कराएं, मेरे फेसबुक पेज आमिल इमरान कादिर चिश्ती को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।